The votes acquired by Mahmood Khan Achakzi, 119. The votes acquired by Asif Ali Zardari, 255. मुल्क की तारीख में दूसरी बार मुंतखब होने वाले सदर आसिफ जरदारी की हलफ बर्दारी की तैयारियां मुकम्मल। ऐवान सदर में 4 बजे चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा नौ मुंतखब सदर से हलफ लेंगे। सियासी और अस्करी शख्सियात शरीक होंगी। आसिफ जरदारी भारी अक्सरियत से मुल्क के 14वें सदर मुंतखब हुए। आसिफ जरदारी को 411 और महमूद खान अचकजई को 181 इलेक्टोरल वोट मिले। इलेक्शन कमीशन ने हतमी नतीजा जारी कर दिया। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को आसिफ अली जरदारी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। चीनी सदर शी जिनपिंग की आसिफ अली जरदारी को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। पैगाम में कहा कि चीन पाकिस्तान की वसीतर तरक्की के लिए सदर जरदारी से मिलकर काम करने को तैयार। दोनों ममालिक अच्छे पड़ोसी और शराकतदार ताल्लुकात, आहनी दोस्ती, तारीख का इंतखाब और दोनों आवाम का कीमती खजाना। पाक चीन ताल्लुकात खित्ते में अहम हैसियत रखते हैं। विफाकी काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत मुकम्मल। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने नाम फाइनल कर लिए। इसहाक डार को वजीर खारिजा, ख्वाजा आसिफ को वजीर दिफा बनाया जाएगा। एहसन इकबाल विफाकी वजीर बराए तरक्की और मनसूबाबंदी होंगे। अता तारड़ को वजीर इत्तलात, मुसद्दिक मलिक को वजीर तवानाई बनाया जाएगा। जलील अब्बास मुशीर खारिजा, तारिक फातमी मुआविन खुसूसी बराए खारिजा उमूर होंगे। औरंगजेब खान मुशीर खजाना और शमशाद अख्तर मुआविन खुसूसी खजाना होंगी। मोहसिन नकवी को मुशीर दाखिला बनाया जाएगा। नून लीग की पीपल्स पार्टी को वफाकी काबीना में शामिल होने की एक बार फिर दावत। नौमुंतखब सदर आसिफ अली जरदारी ने मुस्कुराहट के तबादले में बात टाल दी। हाँ या ना में जवाब ना दिया। पीपल्स पार्टी ज़राए के मुताबिक अगले हफ्ते पीपल्स पार्टी का अहम इजलास होगा। काबीना में शमूलियत की मुसलसल पेशकश पर गौर होगा। सेनेट इंतखाबात पर भी मुशावरत की जाएगी। नून लीग ने कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों के लिए 9 नाम इलेक्शन कमीशन को जमा करा दिए। सायरा अफजल तारड़, बुशरा बट, हुमा चुगताई, महजबीन अब्बासी, गुलनाज शहजादी शामिल। शुमाइला राना, मरियम इकराम, शाजिया फरीद और सैयदा आमिना बतूल का नाम भी दिया गया। नून लीग को पंजाब से कौमी असम्बली की 27 सीटें मिली। नून लीग की इब्तदाई फहरिस्त में 20 नाम दिए गए थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बड़ा फैसला। रमजान रिलीफ पैकेज का हजम 7.5 अरब से बढ़ाकर 12.5 अरब रुपए कर दिया। दायरा कार भी मजीद वसी करने की हिदायत जारी। यूटिलिटी स्टोर्स और मोबाइल यूनिट्स भी सस्ते दामों अशिया फ्राहम करेंगे। इब्तदाई तौर पर 1200 मोबाइल पॉइंट्स और 300 मुस्तकिल रिलीफ मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। यकम से इख्तिताम रमजान तक आम मार्केट से कम कीमत पर अशिया फ्राहम की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की रमजान निगहबान पैकेज की खुद निगरानी। मॉडल रमजान बाजार कंट्रोल रूम का अचानक दौरा, मॉनिटरिंग का जायजा लिया। डिस्ट्रिक्ट डैशबोर्ड और PITB के डैशबोर्ड का मुशाहिदा। वज़ीर आला पंजाब ने आदादो शुमार के बारे में आगाही हासिल की। रमजान पैकेज की घरों में तरसील की मॉनिटरिंग की जरूरत पर जोर। कहा अवाम को कितारों में नहीं लगने देंगे। अवाम को दहलीज पर हक पहुंचाने में रुकावट बर्दाश्त नहीं। रमजान मुबारक करीब आते ही मुनाफा माफिया सरगर्म। कराची से पेशावर तक महंगाई का जिन बेकाबू। इस्लामाबाद में प्याज 330, टमाटर 160 और भिंडी 320 रुपए किलो तक जा पहुंची। करेले 280, अरवी 230 और लीमू 540 रुपए किलो बिकने लगे। सेब 400 रुपए फी किलो और केले 300 रुपए दर्जन फरोख्त। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी कचरा उठाने की जिम्मेदार। करोड़ों की मशीनरी, कंटेनर और गाड़ियां बन गई काट कबाड़। गाड़ियां नापैद, शहर में कूड़ा करकट के ढेर, ताफुन से शहरी खार। कॉन्ट्रैक्टर खराब गाड़ियां और कंटेनर ठीक कराने में नाकाम।
पेशावर धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट मुरतब कर ली गई। पुलिस के मुताबिक हलाक और जख्मी होने वाले दहशतगर्द हैं। शनाख्त कर ली गई। मुल्जिमान का ताल्लुक पेशावर से है। हलाक और जख्मी मुल्जिम CTD को मतलूब थे। वाक़े में किसी शहरी को नुकसान नहीं पहुंचा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर पेशावर पुलिस की तारीफ। सरगोदा में मुबैना तशद्दुद से तालिब इल्म जाँ बहक होने का वाक़या, मुल्जिम गिरफ्तार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस, कमिश्नर सरगोदा से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। वाक़े की जामे तहकीकात करके जिम्मेदार का तयन करने की हिदायत। कहा, बच्चों पर तशद्दुद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, ये रेड लाइन है। 14 साला समीउल्लाह टीचर के मुबैना तशद्दुद से जान की बाजी हार गई। तेज रफ्तारी ने मंजिल पर पहुंचने की मोहलत ना दी। सिंध के इलाके काजी अहमद में बारातियों की गाड़ी ट्रेलर से टकरा गई। 5 अफराद जाँ बहक, 20 से जायद जख्मी। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। जख्मियों के इलाज की हिदायत। बलूचिस्तान में बारिशों का नया स्पेल, गवादर में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, दश्त की राब्ता सड़कें एक बार फिर बंद। 20 अजला में वक्फे वक्फे से बारिश, साहली इलाकों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का अलर्ट जारी। ज़ियारत, कोयटा, चमन, पशीन, कला अब्दुल्ला और कला सैफुल्लाह के पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। सिंध के बाज़ इलाकों, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद और पंजाब में 11 से 14 मार्च तक बारिशें और यालाबारी मतवक्के। कराची के कई इलाकों में बूंदाबांदी। PDMA ने बलूचिस्तान में बारिशों से नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। खारान, केच और बारखान में बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक हुए। मुख्तलिफ अजला में 257 मकानात मुकम्मल तबाह। 1023 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। 4 सड़कें और 1 पुल सैलाबी रैली की नजर हो गया। माहीगिरों की 80 कश्तियां भी तबाह हुई। सऊदी अरब का गवादर में बारिश और लैंड स्लाइडिंग से मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और सऊदी सफीर नवाफ बिन अब्दुल मालिकी की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सरफराज बुगटी ने कहा, माहौलियाती तब्दीली इस वक्त सबसे बड़ा मसला, बारिशों से गवादर में बड़ा नुकसान हुआ। सऊदी सफीर बोले, मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी भाइयों की भरपूर मदद करेंगे। किंग सलमान रिलीफ सेंटर की जानिब से गवादर मुतासरीन के लिए हंगामी इमदाद हुकूमत बलूचिस्तान के हवाले कर दी गई। सऊदी अरब में आज रमजान का चांद नजर आने का इम्कान। शहरियों से चांद नजर आने पर शहादतें रिकॉर्ड कराने की अपील। पाकिस्तान में रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। 12 मार्च को पहला रोजा होने का इम्कान। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी हिंदू बिरादरी अपना मजहबी त्यौहार महाशिवरात्रि मना रही है। उमरकोट में 2 रोज सालाना रंगारंग मेला जारी। हिंदू कम्युनिटी ने अपनी मजहबी रसूमात अदा की।